चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा था कि गुरुजी आप हमें चरक संहिता उपलब्ध करवाइए। तो हमने चरक संहिता चैनल पर उपलब्ध करवा रखी थी। तो उनका कहना था कि गुरुजी आपने जो उपलब्ध करवा रखी वो संस्कृत में है और हमें संस्कृत पढ़ना नहीं आती, इसलिए आप हिंदी में चरक संहिता उपलब्ध करवाइए। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी में चरक संहिता उपलब्ध करवाता हूँ। देखिए, चरक संहिता हमारे आयुर्वेद का एक बहुत ही महान ग्रंथ है। हर कोई आयुर्वेद का ज्ञाता उसे जरूर पढ़ता है, क्योंकि चरक संहिता में आयुर्वेद की बहुत ही विशेष जानकारियां प्रदान की गई है। चरक संहिता पढ़ने वाले व्यक्ति को पता है कि चरक संहिता कितना मूल्यवान ग्रंथ है। चरक संहिता के बारे में मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अगर आप संस्कृत वाली चरक संहिता प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने चरक संहिता से संबंधित पूरी जानकारी उसमें भी विस्तार से बता रखी है, और इसमें मैं आपको हिंदी में जो चरक संहिता है वो उपलब्ध करवाऊंगा। देखिए, अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है, आप इसे सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी का बटन है उसे जरूर चालू कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं हमारी पुस्तक की। तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का बहुत ही महान ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता के अंदर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिलती है आयुर्वेद से संबंधित। इसी चरक के द्वारा ये लिखा गया था, इसलिए इसका नाम चरक संहिता पढ़ा गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ माने गए हैं, जो काल के गाल में समाने से बच गए। क्योंकि देखिए, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ अब विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता अभी भी बचे हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये ग्रंथ अभी भी प्राप्त हो पा रहे हैं, नहीं तो कई ऐसे ग्रंथ, कई ऐसी साधनाएं, कई ऐसा ज्ञान है जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। और हमारा उद्देश्य है कि वो सभी ज्ञान बचा रहे, इसीलिए हम आपको ये चरक संहिता उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप इस चरक संहिता को पढ़े, इसका ज्ञान प्राप्त करें और आप भी आगे अन्य किसी व्यक्ति को, अन्य किसी सदस्य को ये पुस्तक प्रदान कर सके। देखिए, चरक संहिता की रचना बहुत समय पहले ऋषि चरक के द्वारा की गई थी। इसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद के बहुत ही महान सिद्धांतों के बारे में बताया है, बहुत ही अद्भुत जानकारी उन्होंने प्रदान की है। चरक संहिता में आपको हर प्रकार के रोग का इलाज देखने को मिलता है। वैद्य के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से वेद का आचरण होना चाहिए, वेद में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सारी जानकारी भी चरक संहिता में पूरे विस्तार से देखने को मिलती है। चरक संहिता में सभी रोगों के लक्षण, उनके उपाय के लिए जो औषधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं, उन औषधियों के बारे में बताया गया है। और देखिए, औषधियों को प्रयोग करने का एक निश्चित समय होता है, तो किस समय कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, वो सभी जानकारी भी चरक संहिता में आपको पूरे विस्तार से देखने को मिलती है। चरक संहिता में आप आयुर्वेद के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, आयुर्वेद के महत्व के बारे में आपको पता पड़ता है, द्रव्य के जो गुण होते हैं उनके बारे में पता पड़ता है, कर्म के लक्षण, आत्मा के लक्षण, रोगों के कारण, वायु के गुण, पीत के गुण और कफ के जो गुण हैं, और इनके जो समन के उपाय हैं, इनके दोष दूर करने के जो उपाय हैं, उन सभी के बारे में चरक संहिता में आपको पूरे विस्तार से बताया गया है। जितने भी रस होते हैं उनकी संख्या कितनी है, उतने के कितने नाम है, उनका क्या क्या कार्य होता है, वो सभी जानकारी आपको देखने को मिलती है। देखिए, अगर कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मेडिकल से संबंधित है, अगर वो इस चरक संहिता को पढ़ेगा तो देखिए, आपको जरूर महसूस होगा कि आज की जो मॉडर्न जो तकनीक है, जो आज की मेडिकल साइंस है, वो सारी की सारी चरक संहिता में आपको पहले ही देखने को मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लक्षण आपको पहले से देखने को मिलते हैं, उनकी प्राकृतिक रूप से उपचार देखने को मिलता है। आज तो जो तकनीकी चल रही है, आधुनिक जगत जो है, इसके अंदर हम हर प्रकार की दवाइयों को केमिकलों के द्वारा बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी औषधियों के बारे में हमें बताया है, जो कि हमें स्वयं माता प्रकृति से प्राप्त होती हैं, और वो हमारे लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होती और हमें अच्छे लाभ प्रदान करती है। वो किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। और आज की दवाइयाँ क्या करती हैं कि किसी भी बीमारी को बस ऊपर से ख़त्म करती हैं। आपको लगता है कि हमें फ़ायदा हो गया। आज की दवाइयाँ आपको शीघ्र लाभ तो प्रदान कर देती है, लेकिन ये बीमारी को कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं करती, इसीलिए आपको जीवन भर दवाएं लेनी पड़ती है। आप देखोगे कि जो भी शुगर के, मधुमेह के जो रोगी होते हैं, वो बेचारे पूरे जीवन दवाई लेते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं वो बीमारी को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उसको दबाने का कार्य करती है। और अगर आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य जो कि अच्छा हो, पुराना हो, उससे एक बार जाकर संपर्क कीजिए, आपका लाइलाज बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा कुछ समय में।
बस आयुर्वेद की सबसे बड़ी एक जो परेशानी है वो ये है कि जब आप आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हो तो वहाँ पर आपको खाने पीने की बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हो तो आपको तेल, छाछ, खटाई इसको बिल्कुल दूर रखना है। अगर गलती से भी आपने इनका प्रयोग कर लिया तो आपको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इतना ज़्यादा नुकसान वहाँ पर आपको झेलना पड़ता है। इसलिए आज के समय में जो अच्छे वेद हैं वो जल्दी से किसी को दवा देते ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि हर कोई व्यक्ति गलती कर सकता है। अगर गलती से भी किसी भी व्यक्ति ने नियम तोड़ दिया और कोई ऐसी चीज़ खा ली जो उसे नहीं खानी चाहिए तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखोगे अपने गांव में, अपने आसपास जो पुराने वेद होंगे उन्होंने दवा देना बंद कर दिया। वो इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि आजकल के लोग अपने मन पर नियंत्रण रख ही नहीं सकते। हमारा आयुर्वेद जो है वो बहुत ही आधुनिक है पहले से ही, लेकिन हमारे आयुर्वेद को कई मनुष्यों के द्वारा दबा दिया गया है। पहले हमारे देश में मुगल आए, उन्होंने आयुर्वेद का कभी सम्मान नहीं किया। बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने कभी आयुर्वेद का सम्मान नहीं किया, बल्कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों का प्रयोग करके ही उन्होंने आधुनिक तकनीक बनाई और आधुनिक दवाइयों का प्रयोग किया। तो इसीलिए हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ सके और इसका फिर से पुनरुद्धार हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आयुर्वेदिक चीज़ों को अपनाएं। आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करती हैं। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि केमिकल की दवाइयों से जितना हो सके उतना बचिए। घर पर ही खुद से दवाइयाँ आप बना सकते हो, खुद से आपको बनाना नहीं आती, आप किसी भी अच्छे जानकार व्यक्ति से एक बार संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमने भी आपको आयुर्वेद से संबंधित कई पुस्तकें प्रदान कर रखी हैं। उन पुस्तकों में कई सारी दवाइयाँ बनाने की विधि है। अब देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि हर दवाई आप घर पर बनाइए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो भी औषधि होती है इनका प्रयोग करने के लिए आपको इनका अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। जो सामान्य औषधियाँ हैं, सामान्य रोग हो गए, उनमें तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर विशेष नियमों की बात आती है वहाँ पर पहले आप किसी अच्छे वैद्य से एक बार संपर्क कर लीजिए, उसे ये विधि बताइए और पूछिए कि ये विधि सही है या नहीं। अगर वो बता दे कि हाँ भाई ये विधि सही है और उसमें कुछ सुधार करे तो उन सुधारों को आप स्वीकार कीजिए और फिर उन सुधारों के अनुसार ही उस विधि को अपनाइए। जो जो चीज़ें वो ध्यान में रखने के लिए बताए, क्योंकि पुस्तकों में आपको विधि तो देखने को मिलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लेखक होते हैं वो पूरी जानकारी नहीं दे पाते। वो विधि प्रदान कर देते हैं, लेकिन हर विधि में ये थोड़ी ना बता पाते हैं भाई आपको ये खाना नहीं, ये नहीं खाना। तो इस वजह से अगर आप कई बार सस्ती पुस्तकें खरीद लेते हैं बाजार से तो वहाँ पर आपको जानकारी का अभाव देखने को मिलता है। लेकिन जब ये चरक संहिता आपको मिलती है तो ये कम से कम 1000 पन्नों की चरक संहिता होगी। 900 के आसपास कुछ ऐसे पन्ने हैं इसके, और ये सिर्फ पहला भाग है इसका। इसी में आपको इतनी जानकारी देखने को मिलेगी कि आप इस जानकारी को पाकर ही तृप्त हो जाओगे। इसका दूसरा भाग भी मैं आपको जल्दी आने वाली वीडियो में प्रदान कर दूंगा। तो देखिए, आप इस चरक संहिता को जरूर प्राप्त कीजिए। इसके अंदर सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज बताया गया है। जितने भी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त हो सकता है, उन सभी के दूधों के बारे में बताया गया है। क्योंकि जानवर जितने भी हैं वो सभी दूध देते हैं और सभी जानवरों के दूध में विशेष गुण पाए जाते हैं। आप देखोगे तो भेड़ के दूध में अलग गुण होते हैं, बकरी के में अलग होते हैं। तो अलग अलग जानवरों के दूध में क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं जिनसे भी दूध निकलता है और उन दूधों का प्रयोग कई सारी औषधियों के लिए किया जा सकता है। उसके बारे में भी इस पुस्तक में बताया गया है। उनको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो और उनको प्रयोग करने पर क्या लाभ होगा, उसके बारे में स्पेशल विधि इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इस पुस्तक को जरूर प्राप्त कीजिएगा। और जो गांव के लोग हैं वो तो सभी जानते हैं कि भेड़ का दूध कितना ज़्यादा लाभदायक होता है, बकरी का दूध कितना ज़्यादा लाभदायक होता है, गाय का दूध कितना ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर कभी किसी का हाथ टूट जाता है या हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो गांव में लोग उसके भेड़ के दूध की मालिश करते हैं, जिससे कि वो हाथ सही हो जाता है। कहा जाता है कि भेड़ का दूध टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देता है। तो इसी प्रकार से अन्य जानवरों के दूध भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। क्योंकि सभी प्रकार के जानवर कई प्रकार की औषधियों को भी खा जाते हैं चारे के साथ साथ, तो उनके दूध में भी वो औषधीय गुण आते हैं। इसीलिए आप इस पुस्तक को प्राप्त कीजिए, इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। आपको ये ज्ञान बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करेगा। पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे। बस पुस्तक के बदले में आपसे आपका सहयोग मांग रहे हैं कि आप अपना सहयोग हमें प्रदान कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके उतना आगे लोगों को इससे जोड़िए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर कीजिए। जिन भी ग्रुपों में आप जुड़े हो, फेसबुक ग्रुपों में जुड़े हो तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। फेसबुक की अगर आपने आईडी बना रखी है तो अपनी आईडी के ऊपर इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि अपने मित्रों को ये प्राप्त हो जाए।
व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पर आप शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर आप कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हो, तो वहाँ पर आप हैशटैग लगाकर श्री राम परिवार लिख दीजिए। वहाँ पर हमारा नाम आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई आपने जो है इस वीडियो को शेयर किया है। और हम आगे आने वाली जो सामग्री की वीडियो होंगी उनमें आपका नाम ज़रूर डालेंगे। और देखिए, अब मैं आपको पुस्तक प्राप्त करने की विधि बता देता हूँ कि पुस्तक आपको किस तरीके से प्राप्त होगी। जो पुराने सदस्य हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नए सदस्य हैं वो नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। देखिए, पुस्तक प्राप्त करने के लिए आपको गूगल के ऊपर जाकर श्री राम परिवार SRP लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप श्री राम परिवार SRP लिख के सर्च करोगे, तुरंत आपके सामने हमारा ब्लॉग आ जाएगा। उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर पहली पुस्तक आपको तो बिल्कुल निःशुल्क आपको प्रदान कर दी गई है। बस इतना सा निवेदन है कि आप अपना सहयोग हमें प्रदान कीजिए। पुस्तक का दूसरा भाग आपको जल्दी प्रदान कर देंगे। जैसे ही ये पुस्तक आप प्राप्त करोगे, अगर आपको ये पुस्तक पसंद आती है, आप नीचे कमेंट कीजिए कि गुरुजी हमें पुस्तक का दूसरा भाग भी प्राप्त करना है। और जितना हो सके उतना इस वीडियो का आगे शेयर कीजिए। अगर आप अच्छा सहयोग प्रदान करोगे इस वीडियो को, तो हम आपके लिए पुस्तक का दूसरा भाग भी ले आएंगे और पुस्तक का दूसरा भाग भी आपको प्रदान कर देंगे। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।